हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए मस्त। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मात्रकों की पद्धति यानी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो भाई ये अगर आप चाहेंगे इस पर प्रश्न बनाना तो लिख सकते हैं मात्रकों की पद्धति क्या है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और प्रश्न को और इंक्रीज करना है तो उसमें भी जोड़ लेंगे कि मात्रकों की पद्धति कितने प्रकार से होती हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक को एक बार रिपीट किया जाए कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मात्रकों की पद्धति पढ़ने वाले हैं। और इसको रिपीट कीजिए, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो देखिए इन मात्रकों की पद्धति होती क्या है। तो कहीं ना कहीं आप लोग हमारे पिछले लेक्चर का अगर वीडियो नहीं देखा है, यानी लेक्चर 3 में हम लोग मात्रक पढ़े हुए हैं। और वहां पर मात्रक में क्या पढ़े थे, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो जस्ट वहीं से हमारा टॉपिक आगे बढ़ गया है और यहाँ आके बन गया है मात्रकों की पद्धति। तो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो सुनिए, इसको बोलते हैं मूल मात्रकों और व्युत्पन्न मात्रकों। मूल मात्रकों और व्युत्पन्न मात्रकों के समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। बात समझ में आई क्या? एक बार और रिपीट करते हैं, सुन लीजिए भाई। तो मूल मात्रकों और व्युत्पन्न मात्रकों के समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं, जो यह निम्न प्रकार की होती हैं। इसमें वर्ड लिख लेंगे आप लोग। तो निम्न प्रकार की होती हैं यानी कि भाई कौन कौन होती हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला का नाम क्या है हमारा, देख लिया जाए। पहला का नाम है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। क्या नाम है भाई, बोलिए तो इसका। फुट पाउंड सेकेंड, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है। तो अंग्रेजी में से शॉर्ट में लिखेंगे ना, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। पहला पद्धति का नाम क्या हमारा है, बोलिए, रिपीट कीजिए। फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। इसे अंग्रेजी में भी वैसे ही लिख लेंगे, फुट पाउंड सेकेंड। और पद्धति को हम लोग सिस्टम बोलते हैं। पद्धति को क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्टम बोलते हैं। ठीक, अब आते हैं पद्धति नंबर दूसरी। तो ये होती है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। सेंटीमीटर यहां पर बिंदु डाल दीजिएगा। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अब सुनिए ना, सेकेंड पद्धति ये हर बार लिखने को आएंगे तो इसके जगह पे सुनिए क्या करते हैं, ऐसे कोमा टाइप के डाल देते हैं ताकि पता चलेगा कि हमें यहाँ क्या लिखना है, सेकेंड और पद्धति ही लिखना है, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी हम उसका बदल देंगे। तो इसका मीनिंग लिखा जाए सेंटीमीटर और ग्राम, भैया ग्राम। और बाकी आप लोग समझते ही होंगे, क्या समझते होंगे जी। तो सेकेंड सिस्टम यहाँ से। अब कहेंगे सर आप मार्कर बचा रहे हैं, यही ना सोच रहे हैं। ऐसा बात नहीं है भाई, मार्कर नहीं बचा रहे हैं, टाइम की बचत कर रहे हैं। और दुनिया में समय तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या बात सही है? इस दुनिया में ऐसा कोई भी इतना धनवान नहीं बना है कि जो अपना बीता हुआ समय को पुनः खरीद सके, ऐसा कोई नहीं बना है। इसीलिए समय का थोड़ा हम क्या कर रहे हैं, कद्र कर रहे हैं। तो देखिए पहला हो गया, दूसरा हो गया, स्टार्ट करते हैं तीसरा। और तीसरा भाई साहब का नाम है मीटर किलोग्राम। दिखाई तो दे रहा होगा ना जी नीचे, अगर नहीं देगा तो बोल रहे हैं, सुन के लिखिएगा। मीटर किलोग्राम और बाकी सेकेंड पद्धति जोड़ लीजिए। मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, यह है तीसरा।
इसका अंग्रेजी हमको लग रहा है ऊपर लिख दे तो अच्छा रहेगा। तो भाई साहब मात्रकों की पत्ती डिलीट मारने जा रहे हैं। आइए इसका डिलीटिंग करते हैं इस तरह से, और लिख लिया जाए इसका मीनिंग ऊपर ही क्या है, मीटर, ऐसे लिख लीजिए मीटर। किलोग्राम को इस तरह लिख लिया जाए किलोग्राम, और बाकी आप समझते होंगे, आप समझदार हो चुके हैं भाई। तो फाइनली हम आए हैं चौथा, और चौथा हमारा कहता क्या है, अंतरराष्ट्रीय पत्ती। ये सबसे मेन पत्ती है हमारे लिए स्टडी के लिए, अंतरराष्ट्रीय पत्ती। यहाँ पर बिंदु डाल दिया जाए, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। चौथा पत्ती का नाम को रिपीट कीजिए, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंग्रेजी में इसे लिखना चाहेंगे तो लिखते हैं, पहले ये हो गया क्या, ये हो गया, तो इसको रुकिए ना यहीं लिख देते हैं, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, और पत्ती के लिए सिस्टम लिख देते हैं यहाँ पर, अच्छा लगेगा इस तरह से, सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम यानी अंतरराष्ट्रीय पत्ती। तो हमें क्लास 9 तक या और भी हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे तो मुख्य रूप से हमको लगता है कि इसको ही पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो आप सभी इसका लिखने का कार्य करिए, और तब हम क्या करेंगे कि बारी बारी से एक एक पत्ती को विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो आप इसे लिख लीजिए, वीडियो को रोक कर और आप इसे लिख लें, क्योंकि भाई साहब आपके लिए हम वेट करेंगे तो टाइम और हमारा आगे बढ़ेगा। तो क्यों ना हम इसको मिटाने का कार्य शुरू करें, कर दिया जाए डिलीटिंग। एक बार रिपीट करते हैं, सभी लोग मिलिए और बोलिए। पहला पत्ती का नाम क्या है, बोलिए तो, फुट पाउंड सेकेंड पत्ती, मस्त। दूसरा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पत्ती, ये कोड भाषा है, ये कोड भाषा आप समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं, ये अपनी बात है। और तीसरी है भाई मीटर किलोग्राम सेकेंड पत्ती, और फाइनल अंतरराष्ट्रीय पत्ती, अंग्रेजी में कहें तो इंटरनेशनल सिस्टम। तो इस तरह से हमारे ये समाप्त हुए, और हम हेडिंग डालते हैं पहला पत्ती को। पहला पत्ती हमारा लिखा लिखाया हुआ है भैया, इसको मिटा नहीं रहे हैं ताकि हमको दोबारा लिखने से बचें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस पत्ती की बात करने वाले हैं आप लोग भी हेडिंग डाल लीजिए, मस्त एकदम, फुट पाउंड सेकेंड पत्ती के लिए हेडिंग डालिए। चलिए तो समझा जाए ना इसको, फुट पाउंड सेकेंड पत्ती क्या होता है। तो देखिए इसके बारे में पूरा समझा दे रहे हैं, लिखने की बात कहेंगे तो हम बोल देंगे कैसे लिखना है, तो इसके बारे में जो जो नॉलेज है उसको समझ लिया जाए। तो पहला कि ये जो पत्ती है इसको संक्षेप में हम लोग, संक्षेप का मतलब छोटे रूप में FPS, संक्षेप में इसको क्या बोलते हैं, FPS पद्धति कहते हैं। कोई हमसे बोलेगा कि फुट पाउंड सेकेंड पत्ती को संक्षेप में क्या कहते हैं, तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि इसे FPS पत्ती कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसी से भाई फुल फॉर्म से बना हुआ है, ऐसे तो बिल्कुल लग रहा है। दूसरी बात, ये नॉलेज की बात अब हम समझ रहे हैं, लिखवा नहीं रहे हैं अभी, लिखवाने के लिए आप कहेंगे तो बोल देंगे, ठीक है, पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो पहले नंबर की इसको अगर संक्षेप में हमसे पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, FPS पत्ती, ठीक। और इस पत्ती में होता क्या है कि लंबाई को मापना होता है तो फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, और टाइम को सेकेंड में मापते हैं। समझ में आया। इस पत्ती में लिख ही देते हैं अच्छे ढंग से। चलिए इसको अब मिटाइए दें, इसको मिटा दें तभी लिखेंगे ताकि अच्छा से लिख लिया जाएगा, और आप लोग के हेडिंग डाले ही हुए हैं। तो देखिए इस पत्ती में अगर लंबाई की बात किया जाए
तो लंबाई को कैसे मापते हैं? फुट में। ठीक। और द्रव्यमान की बात किया जाए तो द्रव्यमान को हम लोग मापते हैं क्या में? पाउंड में। किस पत्ती में भैया? एपीएस पत्ती में, शॉर्टकट में बोल रहे हैं। और रहा बात समय, तो समय भाई साहब को क्या में मापेंगे? सेकेंड में मापेंगे। तो बताइए एपीएस पत्ती में लंबाई क्या में मापा जाता है? फुट में। द्रव्यमान क्या में? पाउंड में। और समय क्या में? सेकेंड में मापा जाता है। ठीक, यहां तक हमने समझा। उसके बाद अब हम जानते हैं कि भाई ये पत्ती कहां से लाई गई। आखिरकार किसी न किसी दुनिया में हम रह रहे हैं, तो इस दुनिया में बहुत से देश हैं, तो कौन से देश इस पत्ती के विकास करने का कार्य किया? तो आप समझिए कि भैया इस पत्ती के विकास करने के लिए नाम है महान लोगों का ब्रिटिश पद्धति, इसका दूसरा नाम है। एपीएस पद्धति का दूसरा नाम क्या है? ब्रिटिश पद्धति। ब्रिटिश का मतलब वही अंग्रेज लोग भाई साहब लोग, वही लोग इस पद्धति का क्या किए थे? विकास किए थे। ब्रिटिश सिस्टम। पद्धति आप लोग यहाँ लिख लेंगे समझने के लिए। तो हमसे अगर पूछा जाए कि एपीएस पद्धति का दूसरा नाम क्या है, तो हम बोलेंगे ब्रिटिश पद्धति। भैया दूसरा नाम क्यों हो गया? तो कहीं ना कहीं इस पद्धति की शुरुआत या विकास की बात कहा जाए तो यहीं से शुरू हुई होगी, तभी तो लोग नाम रखे होंगे। तो इस तरह से इस पद्धति के बारे में हमने समझा। लिखने की बात रहेगा तो आप लिख सकते हैं। बोल दे क्या लिखने के लिए कि आप समझने के आधार पर लिख सकते हैं। अपने से जितना बातें हम बता रहे हैं, इन सभी बातों को उसमें क्या करना है? अपना एक अच्छे लेवल से लिखना है। समझ गए तो भैया खुद से लिख लेंगे, नहीं तो अगर लग रहा है किसी को कि नहीं सर आप बोलेंगे तो अच्छे ढंग से लिखा जाएगा, तो लिखिए, बोल देते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा। नहीं तो एक बार बोल देते हैं पूरा के पूरा और आप सुन के लिख लीजिएगा वीडियो रोक रोक कर। ऐसा कि हम अब धीरे धीरे बोलेंगे फिर आप लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमें क्या सब बोल दे रहे हैं कैसे लिखना है। तो डैश देकर और हमें लिखना होगा कि इस पद्धति को संक्षेप में एपीएस पद्धति कहते हैं तथा इसमें लंबाई को फुट में कोमा उसी में लिखते चलेंगे, कोमा द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकेंड में मापा जाता है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति को क्या कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इतनी बात करने से हमारा पहला पद्धति समाप्त हुआ। तो स्टार्टिंग किया जाए दूसरा पद्धति की तरफ। आप इस बात को बार बार बैकअप करके इसे देख लेंगे, ठीक है? और देख के भैया सुन के लिखेंगे तभी ना होगा। तो बड़ा मस्त था ना ही क्या? ज्यादा कोई ऐसा तुमको नहीं लग रहा? बहुत मस्त लग रहा है जी। आप लोग को कैसा लग रहा है बोलिए? कोई कुछ बोलिए नहीं रहे तो हम क्या करें? बोलिए आप लोग। चलिए आइए दूसरा हेडिंग डालते हैं। दूसरा का नाम बोलिए क्या है जरा बताएं। क्या नाम था? हाँ, सेंटीमीटर। ओहो, सेंटीमीटर, ऐसे सेंटीमीटर। ग्राम सेकेंड, ये था ना पद्धति। चलिए, तो ये भी सेम जैसे जैसे पहला बोले हैं ना उसी के जैसा इसमें भी बोलेंगे। थोड़ा सा बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा? देखिए, इस पद्धति को संक्षेप में लिखना है, उसी वाली बात को अब लिखते चला जाए, थोड़ा बहुत समझेंगे। इस पद्धति को संक्षेप में सीजीएस, इस पद्धति को संक्षेप में क्या बोलते हैं? सीजीएस पद्धति कहते हैं। किस पद्धति को सीजीएस पद्धति कहते हैं भैया? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति को, इस पद्धति को सीजीएस पद्धति कहते हैं। और उसके बाद लिखेंगे तथा इस पद्धति में
लंबाई को, किसको जी मिस्टर, लंबाई को क्या में, सेंटीमीटर में। अब पूरा लिख नहीं रहे हैं, समझिएगा, लिखिए दे, लिख दे भैया, ना तो कहेंगे कि सर क्या कर रहे हैं आप, बहुत कम लिख रहे हैं, कहें। लंबाई को क्या में, सेंटीमीटर में। और आ गए भाई साहब द्रव्यमान जी, द्रव्यमान। तो बताइए द्रव्यमान को कैसे मापेंगे, बोल दीजिए, दाढ़ी एकदम सर जैसा। तो ग्राम में। हाँ भाई चुप ही रहिएगा तो कहानी नहीं चलेगा, शांत रहिएगा पढ़ाई में तो गड़बड़। क्यों? क्योंकि पढ़ाई में गुण होता है काक चेष्टा, विद्यार्थी के पास एक गुण होता है, आपका रहना शांत चेष्टा। तो कोई चेष्टा मत करिए, आप शांत रहिए। अगला क्या है जी, समय। आराम से गाल पे हाथ धक के ऐसे, हाँ देखते रहिए, कुछ मत बोलिए। समय को क्या में मापेंगे हम लोग, तो ये तो हमारा पुराना अधिकार है। क्या अधिकार है, सेकेंड में मापने का। ये पुराना अधिकार है, ये हमारा अधिकार छूटने वाला नहीं है। तो सीजीएस पत्ती में लंबाई भाई साहब कैसे मापेंगे, सेंटीमीटर में। और द्रव्यमान जी कैसे नापेंगे जी, तो इनकी माप होगी ग्राम में, और समय भैया को सेकेंड में। यहां तक की कहानी मस्त। और रहा बात इसका दूसरा नाम, तो इसका दूसरा नाम भैया वही है जो पुराना में था। पुराना का मतलब यूं कहे तो जो पीछे था, ब्रिटिश पत्ती, तो आप उसे लिख लेंगे। और इस तरह से हमारा दूसरा समाप्त हुआ। अब हम शुरू करते हैं तीसरा के तरफ। बहुत फास्ट भैया, बहुत फास्ट चल रहे हैं, आप अच्छे से एक बार समझिए और तब एक बार लिखिए, अब रुकने का मौका नहीं है। अब स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी तीसरा, इससे जल्दी लिखिए। लिख लिए इसको, लिखा गया आपका, चीज है, हो गया। तो क्या क्या अभी इसके बारे में बताएं, जरा बता दीजिए, एक बार रिपीट करते हैं। इस पत्ती को संक्षेप में सीजीएस पत्ती कहते हैं, और इसमें लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम, और समय को सेकेंड में मापते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या बताएं, क्या बताया जी, ब्रिटिश। ये भाई ब्रिटिश गड़बड़ लग रहा है, गड़बड़ हो गया है, पीछे बोला है ब्रिटिश ना, गड़बड़ हो गया है। देखिए इसका भी भैया नाम ब्रिटिश ही हो जाएगा, तो फिर बाकी के देश कहाँ गए हैं, हमने बड़ा याद हमको आ गया ना, तो गए, कहानी गोल हो गया रहता है। और कोई कमेंटो नहीं कर रहा है, ना ही कोई बता रहा है, तो हम क्या करें। इस पत्ती का नाम फ्रांसीसी पत्ती है भैया, ये फ्रांस देश ले बनी है, फ्रांसीसी पत्ती है यह। बड़ा हम गड़बड़ कर दिए रहते हैं। इस पत्ती का नाम क्या है, फ्रांसीसी पत्ती। फ्रांसीसी का मतलब फ्रांस देश में इस पत्ती का ज्यादा विकास हुआ है, यानी वहीं से इसका कहा जाए तो स्टार्टिंग है। तो इस तरीका से इस बात का ख्याल कर दीजिए, ना तो गड़बड़ हो जाता है। एक बार बोलिए, सीजीएस पत्ती का दूसरा नाम क्या है, फ्रांसीसी पद्धति। और एपीएस पत्ती का दूसरा नाम क्या है, तो ब्रिटिश पद्धति। यानी एगो ब्रिटेन और एगो फ्रांस, लड़ाइयों में था ना, ब्रिटेन फ्रांस काफी लंबा चौड़ा लड़ाई चल रहा था। तो देखिए कौन किससे लड़ाई किया वो हमको नहीं पता है, काम शुरू किया जाए साइंस में। तो देखिए अब हम शुरू करने वाले हैं तीसरा, और हेडिंग डालिए जल्दी, मिटाया जाए इसको, खचाक से मिटाते हैं इसको। हो बड़ा जबरदस्त है भैया। तो क्या लिखने वाले हैं, तीसरा का नाम बोल दीजिए जरा, मस्त बोलिए, क्या नाम है, मीटर, मीटर किलोग्राम, मीटर किलोग्राम
सेकेंड पद्धति। कौन कौन पद्धति है भैया? ये तीसरा का नाम मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। तो आप लोग अब समझ गए होंगे, आप लोग आप जो है ना समझदार हो चुके हैं। क्या भैया? संक्षेप में इस पद्धति को क्या बोलेंगे? MKS, मस्त, मीटर किलोग्राम सेकेंड। हाँ अब क्या, अब तो सर मस्त हो गया जी। बोलिए, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति को संक्षेप में क्या कहते हैं? तो MKS पद्धति कहते हैं। और इस पद्धति में लंबाई को, बोलिए, लंबाई को क्या में? मीटर में। इस पद्धति में लंबाई को क्या मापते हैं? मीटर में। उसके बाद द्रव्यमान को, बोल दीजिए, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय भाई साहब को अधिकार है हमारा, जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या जन्मसिद्ध अधिकार है जी? सेकेंड। तो इस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मापा जाता है। यहाँ तक मस्त हुआ। अब थोड़ा सा इस पद्धति के बारे में कुछ और नॉलेज जानना होगा, क्योंकि ये कुछ हटके है। अब क्या हटके है? अगर हमें लिखना होगा इसके बारे में, इसका अन्य नाम लिख लेंगे। ये भी अपने आप में फ्रांसीसी पद्धति है। अब कन्फर्म बोल रहे हैं भैया, फिर पिछला वाला हाल घबराएगा नहीं। तो MKS पद्धति कौन पद्धति है भैया? तो फ्रांसीसी पद्धति है। अब इस पद्धति से संबंधित कुछ बातों को नोट करके लिखना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण पद्धति है। ये क्या नोट करके लिखेंगे? पहला नोट में लिखना होगा तो लिखेंगे, बोलें कि हई को लिखिएगा, पहले एक बार समझ लीजिए, उसके बाद आराम से लिख लीजिएगा ना। क्या है? MKS पद्धति CGS पद्धति का विस्तारित रूप है। नोट नंबर 1 में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? MKS पद्धति CGS पद्धति का विस्तारित रूप है। विस्तारित का मतलब कि ये जो MKS है ये CGS से थोड़ा सा विस्तार हो गया, एक्सपेंड हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया है। बात समझे? जैसे देखिए, सेंटीमीटर से बड़ा मीटर हो गया है, ग्राम से बड़ा यहाँ पर के हो गया है, केजी समझ लीजिएगा, केजी है एक प्रकार से। और सेकेंड तो सेकेंड ही है। क्या सेंटीमीटर से मीटर गया, बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? बोल दीजिए। तो हाँ सर हुआ है। तो हम इसे नोट नंबर 1 में लिखेंगे कि MKS पद्धति CGS पद्धति का विस्तारित रूप है। विस्तारित का मतलब एक बड़ा रूप है। यहाँ तक मस्त। नोट नंबर 2 का कह रहा है, MKS पद्धति का हमारे दैनिक जीवन में अधिक उपयोग होता है। जैसे भैया व्यवसाय माने बिजनेस, जो हम लोग सामान वगैरह मार्केट से खरीदते हैं, आलू खरीदेंगे, टमाटर खरीदेंगे, या बहुत से कपड़ा खरीदेंगे, तो मार्केट में, बाजारों में ज़्यादा से ज़्यादा जो मात्रा की पद्धति है उसमें MKS का अधिक सपोर्ट है। तो इसलिए दूसरी बात, इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में भी ज़्यादा होता है इसका प्रयोग। समझे? तो लिख लेंगे इसको नोट नंबर 2 में कि MKS पद्धति का हमारे दैनिक जीवन में अधिकतर उपयोग होता है। और इस तरह से ये MKS भाई साहब समाप्त हो गए। और अब हमारा शुरू होने वाला है कौन? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। हमारा शुरू होने वाला कौन? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो हम सोच रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को एक अलग तरीका से, अलग लेक्चर से स्पेशली उस पर बना दे वीडियो, बढ़िया रहेगा।